3 बच्चे होते हैं। इससे रामेश्वर प्रसाद काफी खुश होता है। रामेश्वर प्रसाद एक बच्चे को अपनी गोदी में उठाता है और ललिता देवी के सामने लेके जाता है। अरे ललिता, ये देखो कितना प्यारा सा बच्चा हुआ है हमारा। ललिता देवी जैसे इस बच्चे को देखती है, अरे ची, ये कौन सा बच्चा लेके आ गए आप? किसका बच्चा? ये काली जैसी किसकी बच्ची है? इसे दूर कीजिए, मुझे तो अभी से घिन आ रही है। रामेश्वर प्रसाद ललिता देवी की ये बातें सुनकर उस बच्ची को बिस्तर पर रख देती है और बाकी दोनों बच्ची को गोदी में उठाते हुए दिखाते हैं। अरे ललिता, ये देखो, ये दोनों बच्चे भी हमारे हैं। अरे देखिए, ये दोनों कितनी अच्छी है, कितनी सुंदर सी, और वो काली जैसी। ललिता देवी को 3 बच्चे होते हैं, उसमें से एक काली तो 2 गोरी। ललिता देवी काली बच्ची को एकदम से पसंद नहीं करती है। 20 साल बाद समय बीतने के साथ साथ सभी के जीवन में काफी बदलाव आता है। जहाँ रेशमा और सोनी दोनों गोरी बहनें, उन दोनों को मेकअप का बड़ा ही शौक था, इसलिए आज वो दोनों एक दूसरे का बड़े ही ख्याल रखते हैं और एक दूसरे का मेकअप भी कर देते हैं। तभी उसी कमरे में काजल आती है घर में झाड़ू लगाने के लिए। ये वही काली बहन है काजल, जिसका शौक तो दूर की बात है, वो अपने हिसाब से कुछ कर भी नहीं सकती, इसलिए इस घर में एक नौकरानी बन के रह गई है। अरे सोनी, रेशमा, जरा हटो, मैं झाड़ू लगा दूं रूम को। अरे जब भी हम लोग इस रूम में कुछ भी करने के लिए आते हैं, ये कहीं न कहीं से पहुंच जाती है। जल्दी लगा झाड़ू और जल्दी जा यहाँ से। अरे हाँ सोनी, सही कह रही है। फिर काजल उस रूम की सफाई करने लगती है। तभी काजल की नजर उनके मेकअप किटों पर जाती है। काजल कहती है, अरे सोनी, रेशमा, ये सब क्या है? कहाँ लगाते हैं? ये सब मेकअप किट है, तू नहीं समझेगी। ये सब गोरी लोगों के लिए, तू जैसी काली के लिए नहीं है। जा अपना काम कर। काजल को उनकी बातों का बुरा लगता है, लेकिन बेचारी कर भी क्या सकती है। आज ललिता जी के घर शुभम अपने भाई समीर को लेके आए हुए थे, समीर की शादी की बात करने के लिए। अच्छा बेटा, ये लड़का क्या करता है काम? अरे माँ जी, उसकी चिंता आप न करें, ये हम दोनों एक साथ एक ही कंपनी में काम करते हैं, काफी अच्छी नौकरी है। बस हमें इसके लिए एक अच्छी सी लड़की चाहिए जो इसका ख्याल रखे और हमारे घर का भी। ओह अच्छा, अरे हमारी बेटी तो बहुत अच्छी है, सुंदर होने के साथ साथ बहुत गुण है, घर को बहुत अच्छे से संभाल के रखती है। अरे सोनी बेटा, मेहमानों के लिए चाय वगैरह तो लेते आ। माँ ललिता की आवाज सुन सोनी चाय लिए वहाँ पर पहुँचती है, जहाँ पर सोनी और समीर दोनों की नजरें मिलती है। ये लीजिए चाय। अरे आपकी लड़की तो बहुत सुंदर है। क्यों समीर, तुझे कैसी लगी? समीर और सोनी एक दूसरे को देखकर ही पहले पसंद कर चुके थे। अरे भैया, आप जैसा समझो। चलिए, हमारे भाई को तो आपकी बेटी बहुत पसंद आई, शादी की बात आगे बढ़ाएं। तभी वहाँ पर काजल पहुँच आती है पोछा लिए। मम्मी, यहाँ पर पोछा लगा दूं मैं? अरे कहीं भी कभी भी पहुँच जाती है, जा बाद में लगाना पोछा अभी। काजल वहाँ से चली जाती है। अरे माँ जी, ये कौन थी लड़की जो आपको माँ कह रही थी? अरे ये हमारे घर की नौकरानी है, बचपन से ही हमारे घर में रहने लगी है, तभी से मुझे माँ कहती है। ओह अच्छा, तो ठीक है माँ जी, हम चलते हैं। पंडित जी से बात करके जैसा भी होगा हम आपको बता देंगे। हाँ बेटा, ठीक है। समीर और शुभम वहाँ से चले जाते हैं और इधर सोनी इस रिश्ते से काफी खुश होती है, क्योंकि ये लोग काफी अमीर परिवार से थे जो। अरे काजल, तुझे तमीज वमीज नहीं है क्या? जब भी घर में कोई मेहमान आता है, तू अपना मुंह उठा के वहाँ पहुँच जाती है। आइंदा से कभी भी कोई मेहमान आए तो तू मत आना। आज तेरी बहन का रिश्ता टूटते बचा, वरना टूट ही जाता अगर मैं कह देती तुझे अपनी बेटी तो। लेकिन माँ, मुझे पता नहीं था कि वहाँ बहन की रिश्ते की बात हो रही है। अरे हाँ, तुझे तो कुछ भी पता नहीं रहता और मुंह उठा के वहाँ पहुँच जाती है।
काजल की दोनों बहनें रेशमा और सोनी भी वहाँ पहुँच जाती है। आज अगर तू वहाँ ज्यादा देर तक रुकती तो शायद सोनी का रिश्ता ही टूट जाता। कितना अच्छा रिश्ता मिला है, लड़का भी कितना हैंडसम है और कितना अमीर खानदान का है। अरे हाँ हाँ, मैं तो वहाँ राज करूँगी राज। वैसे भी मेरी भी शादी कुछ दिनों में हो जाएगी, लेकिन तेरी नहीं होगी। तू यहीं पर काम वाली बन के रह जाना हमेशा के लिए। अरे रेशमा, सोनी, तुम लोग चलो चलो यहाँ से। किचन में ज्यादा देर तक मत रुको, वरना तुम लोगों के चेहरे पर भी काली छा जाएगी। फिर शादी के लिए दिक्कत होगी। उसे खाना बनाने दो, चलो। ललिता देवी शुरू से ही उसकी बेटी काजल को पसंद नहीं करती थी। वो तो अपनी 2 गोरी बेटियों को लाड प्यार से रखती थी और सारा काम काली बेटी काजल से करवाती थी। ललिता देवी अपनी दोनों बेटियों के साथ वहाँ से चली जाती है और इधर काजल, अरे माँ, मैंने क्या दोष किया है? मैं तो वहाँ गलती से पहुँच गई थी। वैसे भी मैं तो नहीं चाहती कि मेरी बहनों की शादी अच्छे घर में ना हो। मैं तो यही चाहती हूँ वो लोग खुश रहे। फिर मुझे क्यों सुनाती हो माँ? और वैसे भी मैं काली हूँ तो इसमें मेरा कहाँ दोष? मैं क्या कर सकती हूँ इसमें? कुछ महीनों के बाद रेशमा की भी शादी हो जाती है रोशन के साथ। घर के सभी कोई यहाँ मौजूद थे सिवाय काजल के, क्योंकि उसे यहाँ आना मना था, क्योंकि उसकी माँ ललिता ये नहीं चाहती थी कि काजल के वजह से किसी तरह से ये रिश्ता टूट जाए। उधर शादी हो रही थी, काजल इधर एक कमरे में बंद थी। अरे मैं क्या इतनी खराब हूँ, इतनी बुरी हूँ कि मेरी वजह से मेरी बहन का रिश्ता टूट जाएगा? इसलिए आज मैं इस कमरे में बंद हूँ। काजल कमरे में रो रही होती है। तभी उसके पापा रामेश्वर प्रसाद वहाँ पहुँचते हैं। अरे बेटी काजल, काजल बेटी। अरे पापा, आप यहाँ पे? बाहर रेशमा की शादी हो रही, आप वहाँ नहीं है? अरे बेटी काजल, वो मेरी जैसे बेटी है तो तू भी तो मेरी बेटी है। तेरी भी मैं जल्द ही शादी करवा दूंगा। इस घर से तू छुटकारा पाएगी। तेरी माँ तुझ पर कितना जुल्म ढाती है वो मुझे पता है बेटी, लेकिन क्या कर सकता हूँ बोल। अब मैं घर में दिन भर नहीं रहता हूँ और तेरी माँ तुझे सारा काम घर का करवाती है। चिंता मत कर बेटी, तेरे लिए भी एक अच्छा सा लड़का देखूंगा ताकि वो हमेशा तुझे प्यार करे और खुशी रखे। कुछ महीनों के बाद रामेश्वर प्रसाद अपनी बेटी काजल के लिए एक अच्छा सा रिश्ता गोविंद का लाते हैं। उससे अपनी बेटी काजल का शादी करवा देते हैं। गोविंद एक किसान है, काफी मेहनती किसान है और एक अच्छा इंसान है। इस शादी से रामेश्वर प्रसाद काफी ज्यादा खुश होता है कि कम से कम वो अपनी बेटी काजल का घर बसा दिया। वहीं दूसरी ओर, अरे अच्छा है, गई बला टली हमारी। शादी के बाद काजल एक गांव में आ जाती है जहां उसे घर का सारा काम करना पड़ता है, लेकिन वो गोविंद के साथ काफी खुश थी। अरे काजल, मैं खेत जा रहा हूँ। अरे रुकिए रुकिए, ये टिफिन तो लेते जाइए, आप वहाँ भूखे रहेंगे क्या? अरे काजल, तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो। अरे मैं आपका ख्याल नहीं रखूंगी तो और कौन रखेगा? मैं आपकी बीबी हूँ ना। ये टिफिन लीजिए और जाइए। गोविंद वो टिफिन ले लेता है और खेत की ओर निकल पड़ता है। गोविंद काजल से बहुत प्यार करता था। एक रोज गोविंद बाहर खटिया में बैठा हुआ था, तभी काजल की दोनों बहनें सोनी और रेशमा पहुंचती है वहाँ। काजल, काजल। गोविंद उन दोनों को देखकर तुरंत उठ खड़ा होता है और उनका स्वागत करता है। अरे साली साहिबा, आप लोग आइए आइए, घर के अंदर आइए। अरे नहीं नहीं, हम लोग यहीं बैठ जाते हैं। अरे नहीं नहीं, यहाँ क्यों? अरे काजल, काजल जल्दी आओ बाहर, देखो कौन आए हैं। अरे कौन आए हैं? अरे सोनी, रेशमा, तुम लोग यहाँ? हाँ काजल, तुमसे मिलने का मन किया तो हम लोग यहाँ आ गए। अरे काजल, तुम इन दोनों को घर के अंदर लेके जाओ, मैं बाजार से आता हूँ। फिर काजल अपनी दोनों बहनों को घर के अंदर लेके जाती है और इधर गोविंद बाजार की ओर चल जाता है। काजल अपनी दोनों बहनों को अपने घर के अंदर लाकर बैठाते हैं। अरे रेशमा, सोनी, ये लो समोसा खाओ, खास तुम्हारे जीजा जी बाजार से लेके आए। इनका टेस्ट बड़ा अच्छा है समोसा का। अरे नहीं नहीं, इसकी क्या जरूरत है? अरे साली साहिबा, खा के देखिए, एक बार खाइएगा तो उंगली तक चाट जाइएगा, इतना टेस्टी समोसा है। फिर काजल समोसा का प्लेट
सोनी और रेशमा को दे देती है। वो दोनों समोसा खाते हैं। अरे वाह, सच में बहुत बढ़िया टेस्ट है। एक काम करो, तुम लोग दोनों थोड़ा सा बैठो, मैं खाना चढ़ा के आती हूँ। अच्छा ठीक है। अरे काजल, तुम्हारी बहन आई है इतने दूर से, तुम उन लोगों के साथ बैठ के बातें करो, खाना मैं चढ़ा देता हूँ। उधर तुम्हें देखने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूंगा। गोविंद ये कहते हुए रसोई की ओर चला जाता है और काजल जाके उनके बगल में बैठ जाती है और बहनों के साथ खूब बातें करती है। कुछ समय बाद, अरे तुम लोग बैठो, मैं एक बार आती हूँ, नहीं तो कहीं खाना में नमक ज्यादा या कुछ और दे दिए तो हुआ, आज खाने का कल्याण हो जाएगा। फिर काजल वहाँ से चली जाती है। अरे सोनी देख, इन दोनों में कितना प्यार है, कितना प्यार से रहते हैं ये दोनों। हाँ सही कह रही है रेशमा। गोविंद और काजल दोनों रसोई में आकर खाना बना रहे होते हैं और एक दूसरे से झगड़ भी रहे थे। अरे काजल, तुम यहाँ क्यों आ गई? जाओ, तुम्हारी बहनें आई हैं, तुम उनसे बातें करो, मैं यहाँ बना लेता हूँ खाना। अरे नहीं नहीं, आप अकेले नहीं सकेंगे, अगर आपका हाथ जल गया तो? अरे कुछ नहीं होगा मेरा। गोविंद और काजल इधर खाना बनाने के साथ साथ एक दूसरे का ख्याल भी रख रहे थे। वहीं खिड़की के पीछे से सोनी और रेशमा ये सब देख रही होती है और खुद में अफसोस करती है। अरे सोनी देख, हमने क्या सोचा था और क्या निकला। ये दोनों कितने प्यार से रहते हैं और खुशी खुशी, भले ही इनके पास पैसा नहीं है ज्यादा, लेकिन एक दूसरे के साथ खुश रहते हैं। हाँ हाँ रेशमा सही कह रही है। और हमारे साथ जो बर्ताव होता है, हमारे पास इतना पैसा है लेकिन एक दिन भी हम चैन की सांस नहीं लेते। हाँ सोनी, इसीलिए किसी ने सच कहा है, पैसे से ज्यादा प्यार से रहना होता है। प्यार जिसके पास हो, पैसे की क्या जरूरत। देखो कितने खुशी से ये लोग हैं और हम लोग, हमारे पास पैसे हैं, सब कुछ है, लेकिन हम दोनों खुश नहीं है अपनी जिंदगी से। पैसे से ज्यादा प्यार अहमियत रखता है। भले ही पैसा कम हो लेकिन प्यार ज्यादा होना चाहिए, तो जिंदगी खुशी खुशी कट जाती है।